संतों पर एक बयान और ये घमासान इतना बड़ा हो गया कि आज एक बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग हो गई। बरेली में दिशा पाटनी के घर आज सुबह 8 से 9 राउंड फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग ने ली। साथ ही एक बड़ी धमकी भी दे डाली कि अगली बार जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन इस बीच योगी फोर्स ने 5 टीमें गठित कर दी हैं। हीरोइन के घर पर फायरिंग करने वाले बचने वाले नहीं हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। यही वो बयान है जिसने बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर गोली चलवा दी। खुशबू पाटनी दिशा पाटनी की बहन है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियों की बौछार करते इन गैंगस्टर्स को देखिए। ये गैंगस्टर गोल्डी बरार रोहित गोदारा गैंग के हैं, यानी वो गैंग जो लगातार धमकियां देता रहता है और अब एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर गोलियां चला दी। पाटनी विला 40 सिविल लाइंस, जिला बरेली। घर पर दिशा पाटनी के पिता की नेम प्लेट जगदीश सिंह पीपीएस। आज सुबह करीब 3:30 बजे दिशा पाटनी के घर पर बाइक से आए गैंगस्टर्स ने 8 से 9 राउंड फायरिंग की। जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त घर में दिशा पाटनी के पिता और उनकी बहन खुशबू पाटनी मौजूद थी। फायरिंग के बाद परिवार ही नहीं, पूरा इलाका दहशत से भर गया। फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी गोल्डी बरार रोहित गोदारा गैंग ने ली और तब सामने आया इस हमले का प्रेमानंद महाराज कनेक्शन। गैंगस्टर्स की तरफ से हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए लिखा गया, दिशा पाटनी के घर फायरिंग हमने करवाई है। खुशबू पाटनी ने पूज्य संत का अपमान किया और प्रेमानंद जी अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान किया। खुशबू पाटनी ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। आराध्य देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। अगर किसी ने भी संतों और धर्मों के खिलाफ टिप्पणी की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार जान से मार देंगे और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। 2 अज्ञात लोग थे और जैसे आप देख रहे हैं 2 अज्ञात लोग थे, उन्होंने ब्रस्ट फायर किया हुआ है और मेरे घर में ब्रस्ट फायर के निशान भी लगे हुए हैं। अभी जैसा कि मैंने भी पेपर में पढ़ा है तो किसी गैंग ने शायद इस बात को स्वीकार किया है कि हम कर रहे हैं। गैंगस्टर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के बयान से नाराज हैं, जो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य पर दिया था। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर बड़ा विवाद हुआ। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो। खुशबू पाटनी ने बहुत गुस्से में आकर धमकी भरे अंदाज में एक वीडियो शेयर कर इस बयान के खिलाफ बोला था। 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो आती हैं 4-5 लड़कों का। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच हाईएस्ट ऑर्डर। ऑल द of the society, all of the society is following this। खुशबू पाटनी के इस बयान को प्रेमानंद महाराज ने भी जोड़कर देखा गया, क्योंकि उसी वक्त प्रेमानंद महाराज के महिलाओं पर दिए बयान पर भी बड़ा घमासान छिड़ा था। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? खुशबू पाटनी की बड़ी ट्रोलिंग भी हुई। बाद में सफाई भी आई कि उनका बयान सिर्फ अनिरुद्धाचार्य के लिए था, न कि प्रेमानंद महाराज के लिए। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही मुझे उनकी वीडियो के बारे में कोई भी ज्ञान था। ये एक तरह से फेक न्यूज एजेंडा बनाया जाता है। लेकिन गैंगस्टर से गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब इसी गैंग ने बॉलीवुड को संत प्रेमानंद महाराज के नाम लेकर धमकी दी थी, जिसमें इस बयान का अंजाम भुगतने की बात कही गई थी और अब दिशा पाटनी के घर गोली तक चलवा दी गई। हालांकि परिवार का अब भी कहना है कि प्रेमानंद महाराज पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। जहाँ तक हमारे बेटी का भी क्लेरिफिकेशन है, उन्होंने कभी भी प्रेमानंद महाराज को बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम सब सनातनी हैं, हमारे संत हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम कभी भी अपने सनातन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने हीरोइन के घर गोली चलाकर कोहराम मचा दिया। अब योगी फोर्स सुपर एक्शन मोड में है। हमलावरों की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं।
परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। दिशा पाटनी के घर पर हमले ने योगी फोर्स को सजग, सावधान, सचेत कर दिया है। जिस तरह से हमले को ट्रेलर बताया गया, उससे आगे भी हमले की आशंका है, लिहाजा यूपी पुलिस 24/7 एक्टिव है। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।